38 साइज़ कटोरी ब्लाउज़ बनानी है आज और आ नहीं रही है इसलिए हम वीडियो सर्च कर रहे हैं। तो आप बहुत ही सही जगह पे आए हो। इसकी कटिंग की वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दी है। आज करने वाले हैं हम इसकी स्टिचिंग। तो आपके सामने प्रस्तुत है 38 साइज़ में कटोरी ब्लाउज़ की स्टिचिंग। तो जब हम इन पीसेस को खोलें तब थोड़ा-सा ध्यान रखें कि दोनों पार्ट जब हम खोल रहे हों तब ये दोनों इस तरह से ऑपोजिट साइड में होने चाहिए। अगर यहाँ पे आप गड़बड़ करेंगे तो दो जो पार्ट हैं वो एक ही साइड के लिए बन जाएंगे, दो साइड के लिए नहीं बनेंगे। तो इसलिए ये खोलते समय थोड़ा ध्यान रखें। अब इन सारे पार्ट्स में हमें अस्तर जॉइंट करना है। तो चलिए इन सब में अस्तर पहले जॉइंट कर लेते हैं। जॉइंट करते समय ध्यान रखें कि आपकी मशीन की जो स्टिचिंग गैप है ना, वो आप थोड़ा-सा ज़्यादा रख सकते हो। पूरा नज़दीक से हो ये कोई ज़रूरी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जॉइंट्स तो हम बाद में भी अब लगने ही वाले हैं। तो इसी तरह से हमने यहाँ पे दोनों पार्ट जॉइंट कर लिए हैं। अब है कटोरी की बारी। तो यहाँ पे कटोरी भी हमें ऑपोजिट साइड में इस तरह से खोल के रखना है। इसके बैक साइड में जो मेन फैब्रिक का बैक साइड होगा ना, उसके ऊपर हमें अस्तर को रखना है और फिर इसे भी हमें तैयार कर लेना है। ये नीचे वाला पार्ट तैयार है। अब हमें जो गले के पार्ट में लगेगा ना, ये ऊपर वाला साइड इसे तैयार करना है। इसके लिए इसे इस तरह से आपको सबको इसी तरह से ऑपोजिट साइड में खोलते हुए अस्तर को जॉइंट करना है और फिर स्टिच करना है। अब इन सारे पीसेस में हमारे अस्तर जॉइंट हो चुके हैं। अब हमें इन्हें कुछ इस तरह से रखना है और इसके ऊपर हमें ऊपर वाला पार्ट इस तरह से पलट लेना है और इसके बाद हमें यहाँ पे साइड स्टिच लगानी है। दोनों को बिल्कुल मिलाते हुए रखेंगे और ऊपर से हमें स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे आप हमारी कप की साइज़ देख सकते हैं, ये बहुत अच्छी आई है। तो अब हमें यहाँ पे एक स्टिच और लगानी है। इसे यहाँ से सेंटर से फ़ोल्ड करना है और हाफ़ इंच की दूरी पे हम यहाँ पे स्टिच करना शुरू करेंगे। अगर आपको कप का साइज़ थोड़ा और गहरा चाहिए तो आप 1 इंच या फिर 0.75 भी ले सकते हैं। और इसे स्टिच करते समय ध्यान रखना है कि आपको डेफ़िनेटली 2 स्टिच ज़रूर लगानी है। तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे हमारा नुकीला पार्ट शो हो रहा है, जो कि हमें अच्छा नहीं लगता पहनते समय। तो उसे हाइड करने के लिए आपको याद होगा हमने अभी सेंटर में 2 स्टिच नहीं लगाए थे। तो अभी जो नुकीला वाला पार्ट है वहाँ इसके ऊपर से हम 1 स्टिच लगाएंगे तो हमारे 2 स्टिच भी लग जाएंगी और नुकीला वाला पार्ट भी हमारा हाइड हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं ये कटोरी कितनी परफेक्टली बन के तैयार हो गई है। आप इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको ये आइडिया कैसा लगा। तो हमारे कप तो तैयार हो गई है। देखिए दोनों साइड की मैंने बराबर से तैयार कर ली है। अब हमें जो है साइड वाला पार्ट इसमें जॉइंट करना है। इस जॉइंट करने के लिए हमें इस तरह से एक बार इसे फोल्ड करना है और फिर 0.25 इंच जितना छोड़ देना है साइड से और उसके बाद हमें इसे साइड से स्टिच करना है। मिलाते जाना है और स्टिच करना है। ये लगाना थोड़ा-सा टफ़ होता है, बट ट्रस्ट में ये आपके एक आध बार के एक्सपीरियंस से ही ये चीज़ अच्छी होने लग जाएगी। यहाँ से मिलाते जाएँ और ऊपर से स्टिच लगाते जाएँ। तो यहाँ पे देखिए हमारा ऊपर एक भी क्रीज़ नहीं आया है, इसीलिए मैं अब यहाँ पे डबल स्टिच लगा रही हूँ। अगर आपका आ जाता है तो आप थोड़ा-सा खोल लेना। तो यहाँ पे आप देखो कितनी सही बन के आ गई है। आप एक आध बार एक्सपीरियंस लो, स्टार्टिंग में शायद अच्छा ना हो पर हो जाएगा धीरे-धीरे। तो ये देखिए हमारी जो फ्रंट पार्ट है दोनों ये मैंने तैयार कर ली है। अब नीचे में हम लगाएंगे बेल्ट। तो बेल्ट इस तरह से हमें पलट लेना है एक बार, फिर ऊपर से एज़ इट इज़ जैसे स्टिच कर रहे थे, सीधी स्टिच हमें यहाँ पे लगा लेनी है। अब उसके बाद हमें एक बार फ़ोल्ड करना है और ऊपर से यहाँ से एक स्टिच लगाएंगे और साइड से हमें फुट के जितना दूर होता है ना फुट, उसको लेके एक स्टिच लगा लेनी है ताकि सुंदर दिखे, लुक अच्छा लगे, बस इसीलिए। अब हमें यहाँ पे इसके लिए काजघर और पट्टी लगानी है ना, इसके लिए मैंने यहाँ पे ली है 3 इंच। आप लेंथ अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो हमें काज घर के लिए चाहिए इसकी विड्थ तो 3 इंच ली है। मेन फैब्रिक और अस्तर को जोड़ के हम इसे पैक कर लेंगे पूरी तरह से।
अब हमारी जो लेफ़्ट हैंड साइड में जो पीस है ना, उसे हम अस्तर से जॉइंट करेंगे और राइट हैंड साइड वाले को मेन फैब्रिक और अस्तर अभी जो जॉइंट किया था उसके हिसाब से। यहाँ पे थोड़ा-सा कट लगा लीजिए, अगर आपको इवन नज़र नहीं आ रहा है, थोड़ा-सा ऊपर-नीचे हो जाए तो ऐसे कर सकते हैं। अभी हमें यहाँ पे हुक का पार्ट साइड लगा रहे हैं, तो इसके लिए एक स्टिच इस तरह से, फिर हम इसे अंदर की ओर फोल्ड करेंगे और साइड से एक स्टिच और लगा लेंगे। हमारा पहला पार्ट जो है वो तैयार हो गया है। आप देख रहे हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी तैयार करना है। तो इसके लिए अगर आपको यहाँ पे लग रहा है कि थोड़ा-सा कम ज़्यादा है, तो इसे हम कट करके एक साइज़ में बना लेंगे। अब इसे हमें इस तरह से पलट लेना है, साइज़ सही रखना है, कटोरी को भी सेट करना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर इस तरह से रखना है और स्टिच लगानी है। इसके बाद हम इसे फ़ोल्ड कर रहे हैं, उसके बाद इस तरह से एक बार फ़ोल्ड करके इसके साइड से हमें स्टिच लगा लेनी है। स्टिच लगा लेने के बाद एक बार इस तरह से इसे हम पलट लेंगे और उसके ऊपर से हमें अच्छे से फिनिशिंग से एक स्टिच लगानी है। ये हमारी फाइनल स्टिच होगी। तो देखिए ये हमारी लग के तैयार हो गई है। एक्स्ट्रा जो भी पार्ट होगा उसे हम यहाँ से कट करके निकाल देंगे। देखिए ये हमारे बिल्कुल तैयार हो गई है। मैं आपको दोनों पार्ट जॉइंट करके दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है ना? तो अब हमें यहाँ पे पाइपिंग लगानी है। वैसे पाइपिंग लगाने के वीडियोज़ तो मैंने पोस्ट कर रखे हैं, पर मैंने नोटिस किया है कि अगर इसी तरह से डायरेक्टली दिखा दिया जाए तो वो ज़्यादा ईज़ी लगता है, क्योंकि बाद में ढूँढना पड़ता है। तो इसलिए पाइपिंग का वीडियो भी शो कर रही हूँ। पाइपिंग के लिए यहाँ पे मैंने 2.5 इंच विड्थ में एक पट्टी कट करी है। ये पट्टी उरेब में होगी, क्योंकि हम नेक पे लगा रहे हैं, इसलिए उरे पट्टी ही यूज़ करें, वरना अच्छी नहीं आएगी। और एक्स्ट्रा जो भी पाइपिंग होगी उसे हम कट करके फेंक देंगे। उसके बाद हमें इसे यहाँ पे इस तरह से लगानी है। मैं आपको यहाँ से थोड़ा ज़ूम करके दिखा दूँगी ताकि अच्छे से नज़र आए। हाँ, अभी शायद आपको सही नज़र आ रहा होगा। तो अभी आप देख सकते हैं जो येलो वाला स्टिच हमारा हुआ है ना, बिल्कुल वहीं से हमें स्टिच करते हुए जाना है। येलो वाले पार्ट्स के साइड से ही आपको स्टिच करना है। इसके लिए अगर आप बिगिनर हैं ना, तो थोड़ा-सा नॉर्मल प्रैक्टिस रखें स्टिच का, नहीं तो आप इस तरह की बारीक जो सिलाइयाँ होती हैं ना, वो आपके लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो सकती हैं। तो ये बस नॉर्मली एक सजेस्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें इन चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप यहाँ से स्टिच करें, स्टिच करने के बाद इसे हम कट करेंगे और देखिए फ्रंट साइड से हमें किस तरह से फ़ोल्ड करना है। एक बार ऐसे, फिर अंदर की ओर, उसके बाद हमें इसे इस तरह से पलट लेना है। आप देख रहे हो बिल्कुल ऐसे। तो यहाँ पे जो पाइपिंग है ये मुझे थोड़ी-सी मोटी लग रही है, इसलिए मैं इसे थोड़ा-सा और पतला करने के लिए यहाँ से कट कर लूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पे पतली पाइपिंग चाहती हूँ। अगर आपको मोटी अच्छी लगती है तो कट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे कट करके मैंने इवनली सबको कट कर लिया है। अब इसके बाद मैं इसे किस तरह से फ़ोल्ड करना है ये बताती हूँ। देखिए इस तरह से एक बार फ़ोल्ड करना है, अंदर की ओर इसे पुश करेंगे, उसके बाद इसे इस तरह से टाइट से इसे इस तरह से पीछे की ओर ढकेलना है। उसके बाद हमें इसके ऊपर से एक स्टिच लगानी है। देखिए बिल्कुल इस तरह से, और यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि आपकी जो रेड कलर की पाइपिंग है उसमें बिल्कुल भी सिलाई नहीं जानी चाहिए। और ये करते समय बिल्कुल हड़बड़ी नहीं, एकदम आराम-आराम से, और ध्यान रखिएगा कि इसे लगाते समय आपका गला फैल ना जाए। आप ज़्यादा उसे खींच के ना लगाएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी हमारी पाइपिंग बन के तैयार हो गई है। अगर आपको स्पेसिफ़िक पाइपिंग ही चाहिए तो उसका वीडियो भी आप देख सकते हो। के साइड से हमें एक और स्टिच लगानी है, ये तो बहुत आसान होती है। तो यहाँ पे आप देखिए हमारा गला बिल्कुल तैयार है, हमारी पाइपिंग लग चुकी है, नीचे बेल्ट भी लग चुका है। तो ओवरऑल हमारी जो ब्लाउज़ है इसका फ्रंट पार्ट बिल्कुल तैयार हो गया है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।